चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बड़ी रोचक सी खबर मैंने ट्विटर पर देखी, जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में कांकेर एक इलाका पड़ता है। वहां के खाद्य निरीक्षक थे, यानी फूड इंस्पेक्टर थे, मिस्टर राजेश विश्वास। उनका एक जो मोबाइल था, वो परलकोट जलाशय पंखाजूर में पानी में गिर गया। अब एक ये डैम था जहां वो पिकनिक मनाने गए थे अपने दोस्तों के साथ। वहां पर उनका मोबाइल जो है वो पानी में गिर गया। अब वो मोबाइल कीमत बताई जा रही कि 1 लाख रुपए के ऊपर था, यानी कि एप्पल का ही रहा होगा। तो मोबाइल उनका गिर गया, तो उस मोबाइल ढूंढने के लिए उन्होंने 21-22 तारीख को 4 दिनों तक उस परलकोट जलाशय के में एक पंपिंग सेट चलवाया, ताकि पानी खाली किया जा सके, और करीब 21 लाख लीटर पानी जो है उन्होंने बहा दिया। अब जनाब, इनकी महानता समझिए कि इन्होंने 4 दिनों तक पंपिंग सेट चलवाया अपने उस मोबाइल को ढूंढने के लिए। कितना डीजल लगा होगा भगवान जाने। और सबसे बड़ी बात है कि 21 लाख लीटर इन्होंने पानी जो था उसको यूं ही बहा दिया। बाद में ये घटना अधिकारियों के संज्ञान में आई। जब संज्ञान में आई, तो जनाब, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, उन्होंने इनको निलंबित कर दिया, विभागीय जांच बिठाल दी, और जो नियम कानून के अनुसार जो मतलब जो है एक्शन लिया जाता है, वो उन्होंने ले लिया। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जरा सोचिए, एक अदना सा फूड इंस्पेक्टर जिसने कि इतना बड़ा हंगामा किया और 4 दिन तक पंपिंग सेट चलवाया, उसकी 4 दिनों तक किसी ने ना तो रोकने की कोशिश की, ना ही उस बांध जो डैम था, जो जलाशय था, उसके आसपास कुछ लोग तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए होंगे, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और जनाब, ये काम चलता रहा। जब ये मामला पेपरों में छपा और इस पे जो है सरकार की किरकिरी हुई, तब इसके बाद इन जनाब को सस्पेंड किया गया। आप सोचिए महानता हमारे देश में, कि जनाब 21 लाख लीटर पानी बहा दिया जाता है, पंपिंग सेट 4 दिन तक लगातार चलते हैं, और किसी को पता नहीं। अरे, जितने का इसका मोबाइल रहा होगा उतना तो डीजल इसने पंपिंग सेट के द्वारा जो है वहां फूंक दिया होगा। लेकिन चूंकि फूड इंस्पेक्टर है, अब आप समझ सकते हैं कि फूड इंस्पेक्टर इस देश का कितने पैसे कमाता होगा। बताते इनके पास गाड़ियां भी बहुत सी हैं, गले में 2-2 चैन हैं सोने की, और साथ ही साथ इनके पास एक पिस्टल का लाइसेंस भी है, और न जाने कितनी ऐशो आराम की चीजें इन्होंने जुटा रखी हैं। तो अब आप सोचिए कि इस देश में एक फूड इंस्पेक्टर कितना पैसा कमाता है। आपको याद है ना कि हर होली दिवाली से पहले ये जितने भी होता है, हर पेपरों में छपता है कि साहब खोए में मिलावट है, और मिठाई में मिलावट है, इसमें मिलावट है, उसमें मिलावट है। तो ये फूड इंस्पेक्टर उसी मिलावट को पकड़ने का काम करते हैं। अब सोचिए कि ये कितना मिलावट पकड़ते होंगे, जिसके कारण जो है ये इतने अरबपति करोड़पति बनते चले जाते हैं। सरकारें सब जानती हैं, ऐसा नहीं कि सरकारों को पता नहीं कि फूड इंस्पेक्टर कितना कमाता है, हेल्थ इंस्पेक्टर कितना कमाता है, और जो बाकी जो इंस्पेक्टर होते हैं। सवाल ये है कि इन सारे अधिकारियों को, या इस प्रकार के विभागों को, इस दौर में जीवित रखने की, यानी कि इन विभागों को चलाने की जरूरत क्या है। अब तो सारा कुछ जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अगर कहीं पे भी मिलावट होती है, तो उसकी शिकायत लोग खुद ही कर देते हैं।
फूड इंस्पेक्टर हो या इस टाइप के जितने भी ये लाल फीताशाही की जो पोस्टें हैं, इनको सरकार द्वारा बनाए रखने की जरूरत क्या है? और इनसे किसी को फायदा क्या है? क्या इन्होंने अभी तक कोई ऐसा अच्छा कार्य किया हो इन पोस्ट वालों ने कि जिसके कारण अंग्रेजों के जमाने से बनाई गई ये पोस्टें आज भी चलाई जा रही हैं? मुझे लगता है सरकारों को इस प्रकार की ये जो पोस्टें हैं, इस प्रकार के जो इंस्पेक्टर है, जो इस प्रकार के जो ये लोग हैं, इन सारी पोस्टों को खत्म कर देना चाहिए। अगर सोचिए ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे दुकानदारों को और उन सबको लूट के, और दुकानदार कोई अपनी जेब से तो देता नहीं है, वो भी जो है पैसा मिलावट करके और उल्टे सीधे धंधे करके ही तो कमाता होगा और इनको भी देता होगा और अपना खुद भी पेट भरता होगा। तो जो चीज 10 रुपए में मिलनी चाहिए इन लोगों की वजह से वो 15-20 रुपए में मिलती है, क्योंकि इनका कार्य है उस मिलावट को पकड़ना, लेकिन इन मिलावटों को नहीं पकड़ते हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरते हैं। और ये पैसा कहाँ कहाँ बंटता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा, ये बड़ी जांच का विषय है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक छोटी सी कहते नहीं कि एक बहुत छोटी सी ये अदना सा कर्मचारी है, और इसकी आप ठाठ देखिए, इसके ऐश देखिए और इसकी हिम्मत देखिए। तो यानी कि दाल जो है वो पूरी काली है, दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है। मुझे लगता है सरकारी विभागों में बैठे हुए जो उच्च अफसर हैं, उनको इन बातों पर विचार करना चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फाइलें निपटाना नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार आपको ये भी देखना होता है कि आपका कौन सा कर्मचारी क्या काम कर रहा है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, उसकी यूजिबिलिटी क्या है, उसकी इफिशियंसी क्या है, और वो किस लेवल पे काम कर रहा है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको सरकार ने वहां पर जनता के लिए बिठाया है, और जनता को नोचने के लिए अगर ऐसे जो है अधिकारी या ऐसे कर्मचारी काम करेंगे, तो आप सोचिए जनता को क्या रिलीफ मिलेगा। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं घुसड़ना चाहता हूं कि सरकार किसकी है और कौन है क्या है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हर सरकारों में मुझे उम्मीद है कि फूड इंस्पेक्टर वगैरह ऐसे ही कमाते होंगे। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी सरकारों में जो पल रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाइए, उनकी गलतियों को सरकार के सामने लाइए, ताकि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जा सके और ऐसे पोस्टों को एबॉलिश किया जा सके जिनकी की इन मॉडर्न डे मैनेजमेंट में कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो सरकारी तंत्र है, वो बिना फूड इंस्पेक्टर के भी चल सकता है। ऐसे ही बहुत सारी और भी पोस्ट होंगी, जैसे मैंने सुना था कांटा बांट इंस्पेक्टर भी होते हैं, जो वेट एंड मेजरमेंट वाले, और इसी टाइप की और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है इन सारे विभागों पे सरकार को विचार करना चाहिए, और जिन विभागों की अब जो उपयोगिता ज्यादा रह नहीं गई है और वो सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, ऐसे विभागों को सरकार को बंद कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।